बैठक नंबर 3 के प्रधान जी फरहत हुसैन जी, हम इनसे कुछ जानेंगे। सर, आपके द्वारा कोरोना काल में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? हमारे कार्यकाल में कोरोना से जो लोग आए बाहर से उनको क्वारंटीन किया गया, उनका व्यवस्था किया गया, मास्क वगैरह बंटवाया गया। प्रवासी मजदूर आए थे, उनको सरकार से कुछ किट वगैरह उपलब्ध कराया गया कि नहीं? सब राशन मिला, सरकार ने दिया, किट भी दिए और जो भी व्यवस्थाएं थी वो सब हुआ। सरकार की तरफ से व्यवस्था ठीक था। अगर हम आपके यहाँ बात करें राशन वितरण प्रणाली की व्यवस्था को लेकर, तो कितने ऐसे लोग हैं कि जितना राशन कार्ड कंप्लीट है, कितना का अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है? नहीं, हमारे यहाँ सर तो राशन कार्ड लमसम 5% या कम्प्लीट नहीं है, बाकी 95% कम्प्लीट है। हमारे यहाँ जितना यूनिट था सर्वे में सब पूरा हो चुका है। कोरोना काल में रोजमर्रा की वस्तुओं की वितरण की क्या व्यवस्था रही? सर, जो गरीब लोग थे उनको मतलब अपने पास से दिया गया, जो उनके पास पहनने का नहीं था, खाने के लिए नहीं था, तो उसको राशन दिलाया गया और दिया गया। नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चलो गांव की ओर। अगली कड़ी में हम पहुंच चुके हैं विकासखंड बैठपुर नंबर 3 में, और हम यहां गांव में जाएंगे और ग्रामीणों से विकास की कहानियों से आपको रूबरू कराएंगे। यादव। कौन सा गांव है? ये सिकंदरपुर सरकारी की तिलकपुर कहते हैं इसको। राम नारायण जी, आपसे हम बात करें कि गांव में कितना विकास आपके है, तो क्या कहेंगे आप? अब विकास में हमारे यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ है। जो है ये नाली वैसे पर ही हमारे घर में नाली भर जाता, पानी तो हमारे अंगना तक में भर जाता है वैसे पानी। नाली वाली कोई है ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो जो इसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपने उनसे कहा कभी? हाँ, इनसे कभी मरतबा का 20 मरतबा इनसे कह चुका, मगर ये हंस के बगलिया जाते हैं। ये कुछ कोई ध्यान नहीं देते हैं पानी बुनी के। हाँ, प्रधान कौन है? हाँ, वहाँ के नागचौरी के बादशाह। हाँ। क्या नाम है आपका? कैलाशी। कौन गांव है? तिलकपुर। अगर हम बात करिए आपके यहाँ शौचालय का स्थिति है, तो क्या बताओ जी आप? अब शौचालय के लिए तो बहुत परेशानी होता भैया। हाँ, शौचालय नहीं बना है आपका? नहीं। तो कहाँ आप सब जाओ जाला सोच? बाहर। हाँ, कितना परेशानी होता? बहुत परेशानी। अगर दिन में कोनो वैसन बात गड़बड़ वड़बड़ हो गए पेट उठ, तो जाए के लिए दिन भर वेट करे पड़ला। जब एकदम अन्हार हो जाई तब जाए जाला बाहर। नहीं तो इसके लिए आप लोगों ने प्रधान जी से नहीं चर्चा किया? नहीं, नहीं कहिए। अकाली। कौन गाँव है? तिलकपुर। तो आपके यहाँ शौचालय बना है? नहीं बनल बा। हाँ, न ओकर पैसे आयल बा। हाँ, तो शौच के लिए आप लोग कहाँ जाओ जाते हैं? अब कहाँ जाब? जब आई तब बनवाए, नहीं आई नहीं बनवाए। शौच के लिए कहाँ जाओ जाते हैं आप लोग? में काम करा जाता है। हाँ। तो पैसा वैसा कैसे मिला था, बताओ जाए। अब हम तो ज्वाइंट खाता है भैया, हम निकाले नहीं जाते, हमारे परिवार निकाले जाता है। हाँ। तो कितने में कितना पावल है परिवार? अब कबो का दी, कबो 400, कबो 500 जैसन मिल जात रहा है। अब वैसन के जानी। हाँ, कि जैसे बीते 4 सालों में या 4.5 सालों में आपके गांव में कितना विकास हुआ है प्रधान जी के द्वारा? पहले से तो फर्स्ट टाइम में हुआ है, सबसे बढ़िया और सबसे सीधा साधा व्यक्ति है। न कोई विवाद है, न कोई झगड़ा है। एकदम ऐसा परिणाम तो मिला नहीं आज तक पहली बार कि किसी का ना बनाया हो तो न किसी बिगाड़ेगा। जो बनाना हो बनाएगा। खरंजा, नाली, अंडास, आवास जो है वो दे रहा है बेचारा। अब इससे ज्यादा क्या कहें? गांव में कितने % शौचालय आपके बन गए होंगे? लगभग 80%। जी। तो बाकी और कोई जो पहले कोई शिकायत नहीं सर। नहीं। अच्छा, मैं आपसे बात करूँ राशन वितरण प्रणाली की व्यवस्था आपके गांव में क्या है या आपकी क्या है? नहीं, हम कितना तो संतुष्ट है एकदम। कितना आपको मिल पाता है राशन एक यूनिट पे? 5 किलो। कोटेदार कौन है? कन्हैया यादव जी। जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफा। कौन गांव घर है? सीतापुर। आपके ग्राम पंचायत में कितना विकास हुआ है? अगर हम बात करें विकास का, अब सबका तो नहीं बता पाए कितना भाई, अपने यहाँ बता पाए हम। अपने यहाँ बताओ जाए। हम भाई झूठ नहीं बोलो। अपने यहाँ बताओ जाए। हमारे यहाँ नाली बना, खरंजा लगा है, शौचालय बना है, और क्या चाहिए? कोनो परेशानी नहीं है? कोनो परेशानी नहीं। प्रधान जी के काम से संतुष्ट हो? हाँ, एकदम फिट। मैं कहीं नहीं दूँ। कौन गाँव हुई? तिलकपुर। तो नरेगा में आप लोग जब काम उम करा जाला तो कितना कैसे पैसा आवाला? और कैसी आवाला हम तो जानबे न करी कैसी आवाला। कितने में कितना मिलाला? कितने में कितना मिलाला? हमार नरेगा में पैसा दुइये दे अइले हैं। तो कितना मिला है, क्या रुपया में? अब एक दाई तो हम निकले रहली 500 पौले रहली। कितना निकाला गया है? 5000। क्या नाम है आपका? गिरिजेश यादव। गाँव? तिलकपुर।
हम अगर आपसे बात करें आपके गांव में विकास की स्थिति को लेकर, तो आपके गांव में कितना विकास हो पाया है? हमारे गांव में विकास कुछ नहीं हुआ है, कैसे नहीं हुआ बताइए। कुछ भी नहीं। पहला नंबर नाली खराब है, बाथरूम नहीं है, हर एक चीज की दिक्कत हमारे गांव में। अच्छा, परेशानी बाथरूम तो नहीं है। तो नाली नहीं है तो पानी कहाँ कैसे गिराते हैं आप लोग? कहाँ? पानी रोड पे जाता है, रोड भी टूट जा रहा है। हाँ, परेशानी है पानी का। घर में रुकता है तो कीचड़ होता है। शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं? रोड पे जाते हैं सब लोग। स्त्रियां भी रोड पे जाती हैं तो वहाँ पर बाइक आती है, आदमी आते हैं तो खड़ा हो जाते हैं, फिर उसके बाद में जब चले जाते हैं तो फिर बैठती हैं। दिक्कत है शौचालय के लिए। यानी काफी समस्या है आपके गांव में। हाँ, काफी समस्या है हमारे गांव में। आपने इसकी पहले चर्चा प्रधान जी से किया क्या? नहीं किए थे, चर्चा किए थे मगर वो कुछ नहीं सुने प्रधान जी। हमारे गांव में हर एक गांव में बनवा है, हमारे गांव में कुछ नहीं है। हाँ, चर्चा किए थे लेकिन नहीं सुने। चुलई ना है। गांव कौन हो? सिकंदरपुर हो। चाचा क्या करा जाला आप? खेती का किसानी करी था और का करबाऊ। तो जैसे कोरोना काल में लॉकडाउन लगा रहा, तो आपके खेती किसानी पे कितना फर्क पड़ा है, कैसे होके बताओ जरा। अब बाऊ का बताई बच्चा, जब कटी गए तो अब कहाँ ले, अब याद रहा थे का नहीं रहा थे, अब कौन उपाय करी। हाँ? समय से न खदिए पर पावत रहा, न समय से सूखा पड़ गया, फिर जो रहा माल तनी बेकार रहा वो झुराई गए, फिर पानी चलावा परेशानी के बाद डीजल लाओ 75 रुपया। खाद लाओ, आपके खाद लाओ में कैसे कैसे दिक्कत पड़ता रहा? खाद वो बाऊ के बाद अब लाओ पड़त रहा मुहाने और कुछ 500 ऐसे खाद मिला था। यूरिया डाई है काला था वो 1200, 1300, 1400 रुपया तक वो मिला था। अब लावा जाता रहा कोनो हिसाब से चाउर गेहूँ बेच के। खाद तो 266 में मिला यूरिया। यहाँ बाऊ 5 सौ लिए, 3 सौ लिए नहीं पहले, अब 500 लिए थे। कौन चौराहा पे? मुहाने चौराहा। नरेगा में पैसा वैसा वाला आप लोगों के? बाऊ हमरे तो ना पाए हुए हैं तो कहा जानी है। वह पूर्णिया करत रहे, उसके बाद अब जो करे तो उन मान लेते काव दियत रहे, काव नहीं दियत रहे, तो वह बता पाई। कुछ काव दिए काव करें, पैसा जो मान लेते सरकार दियत रहा और कुछ करत रहा तो हमारे से अपन निकलवा लें, 2000 3000 निकलवा लें अपन। कल थे 200 100 रुपया 203 रुपया पकड़ा देते रहे और ले लेते रहे और क्या करते रहे। क्या पैसा लेते रहे? अब जब कर्मचारी जे बटपुर नंबर 3 का जे प्रधान हो और कुछ हो के लिही से अपन ले लेते रहा। वहाँ जैसे आवाज जैसे निकाल के बाहर वहाँ ले ले, उसके बाद पैसा लेके चला जा, कहूँ 200 पकड़ा दे, कहूँ कुछ कह दे, ऐसा भाव है। आपके खाते में जितना पैसा होता रहा पूरा आपका नहीं मिल पाता रहा? नहीं मिलत रहा। अच्छा, तिलकपुर। अच्छा, कोरोना जैसे लगा कोरोना वायरस है तो उसके बचाव के लिए मने सुरक्षा के लिए आप लोग कौन कौन तरीका अपनावा जाते हैं? अब कहाँ अपनावा जाए, यह बचत मुँह में जावा लगा लिया जाता है। कहूँ जावा जाता है, गांव रहा जाता है तो नहीं लगावा जाता है, और इनसे उनसे छुआवा नहीं जाता है। यह बात है। बाकी आप लोगों के कारोबार है, क्या करा जाला आप सब? बाऊ हमरे वह छोट मोट का हत्ता बड़ा टोकरी धरे हन, अपन कमाई ला खाई ला वही में। आपके नरेगा में काम नहीं मिला था? अगर जब नरेगा खुली तबे तो मिली, और नहीं नरेगा खुली तो हमरे कहाँ जाब करे। पहले मिलत रहा काम? अब पहले तो करते रहे। तो जितना पैसा आता रहा आपके खाता में पूरा मिल जाता रहा कि क्यों लेते रहो में से? और काहे नहीं लेते रहे, निकलता है तो जुड़ते ले लेते रहे। कितना आपके देते रहे? देते रहे वह आधा तीहा। आधा मिल जाता रहा आपके? हाँ, मिलत रहा आधा तीहा। और आपके गांव आपके यहाँ कौन कौन परेशानी हो रही है? और का परेशानी है? शौचालय बना है? कुछ नहीं बना है हमरे यहाँ। हमरे यहाँ कुछ नहीं बना है, ना कोनो सुनवाई होता है ना बनत है। हाँ। क्या नाम है आपका? शिवपूजन। कौन गांव हुई? भगवनिया। आपके यहाँ विकास कार्य का क्या स्थिति है? विकास कोनो खास के विकास नहीं है। और अगर हम नाली खरंजा की बात करें तो नाली खरंजा, थोड़ा सा नाली बना है, थोड़ा सा खरंजा लगा है। क्या नाम है आपका? महेंद्र। कौन गांव है? भगवानिया। आपका ग्राम सभा में कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं। हाँ? कुछ नहीं विकास हुआ। विकास में क्या क्या चाहिए आपको? विकास में नाली चाहिए, रास्ता चाहिए आने जाने के लिए, साफ सफाई चाहिए, स्वच्छता चाहिए। तो कभी आपने प्रधान से चर्चा की है इसके लिए? प्रधान से कभी नहीं चर्चा हुआ है। क्या नाम है आपका? शेषराम। गाँव? भगवानिया। आपके यहाँ कभी मास्क वितरण हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। सफाई कर्मी की क्या स्थिति, आते हैं कि नहीं आते हैं? आवा में 2 महीना वह थोड़ा खैर सफाई कर देते हैं। हाँ, बाकी और क्या दिक्कत है गाँव में? अभी कहाँ हो, कुछ बरखा हो जाता है तो नहीं में कि आओ जाओ बड़ी दिक्कत होता है। हाँ। क्या नाम है आपका? आमिर अहमद। गांव कौन सा है आपका? अमानगंज।
आमिर जी, हम आपसे बात करेंगे कोरोना को लेकर के। कोरोना काल में आप लोग अपना बचाव कैसे कर रहे हैं? जी, हम लोग तो काफ़ी जागरूक हैं और काफ़ी मतलब देखभाल कर रहे हैं कि मतलब कोई दिक्कत ना हो, हाथ धुलते मतलब हर एक चीज़ जो मतलब जितना समझाया गया हम लोगों को वो सारे मतलब काम हम लोग कर रहे हैं। मतलब जैसा फालतू कहीं आना जाना या मतलब गांव से निकलना तो उसका पूरा केयर करते हैं हम लोग। अगर आपसे हम बात करें आपके ग्राम पंचायत में विकास की क्या स्थिति है, पहले क्या था अब क्या है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ है, क्या क्या हुआ है, वो चीज़ बताएं। सर जी, जैसा रहेगा पहले का सवाल तो पहले का तो उतना मतलब जो चले जाता है उसका बात नहीं, जो है प्रेजेंट टाइम पे उसका बात करते हैं। तो काफ़ी अच्छा हम लोग का हर एक जो सुविधा होता है पूरा मिल रहा है। जितना मतलब काम था जैसा रोड का हो गया, नाली का हो गया और मतलब काफ़ी सब काम हो चुका है हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। मतलब आपके यहाँ राशन वितरण प्रणाली की क्या व्यवस्था, राशन बराबर मात्रा में मिलता है कि नहीं मिल पाता है? नहीं, राशन तो मिल रहा है सर, 1 तारीख को 15 तारीख को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। शौचालय का निर्माण हुआ है? जी हाँ, शौचालय का निर्माण हुआ, हर एक घर में मतलब फैसिलिटी मिल चुका है सबको। अच्छा, जब शौचालय का निर्माण आपका हुआ तो प्रधान जी के द्वारा उसमें से कुछ पैसे भी लिए गए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मतलब जितना भी पैसा आया था वो सब शौचालय में लगा, कोई पैसा नहीं लिया गया। वीरेंद्र कुमार, गाँव भगवनिया। आपके यहाँ शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय अब क्यों क्यों बनवाया है, बाकी तो इससे है। नहीं, आपका बना है कि नहीं? हमारा बना है। तो बना है तो उसका उपयोग कर पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, उपयोग हो रहा है। कितना आपको मिला था पैसा? 12,000 चेक मिला था कि पैसा? चेक। अच्छा, हाँ, उसमें से कोई लिया था कुछ पैसा? नहीं। विकासखंड बैरपुर अंतर्गत बैरपुर नंबर 3 के सिकंदरपुर तिलकपुर का एक मामला है, जहाँ पे नाली निर्माण न होने की वजह से बारिश का पानी घरों में घुसता है और ऐसे नल का पानी रोड पे बहता रहता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपके माध्यम से मामला हमारे संज्ञान में आया है, हम इसकी जांच कराएंगे और इस पर उसका निस्तारण करवाएंगे। जी सर, एक मामला और है, जो नरेगा में काम करते हैं, उन्होंने बताया कि मेरे खाते में 5,000 आया था, जिसमें से मुझे 500 मिला है, बाकी सब प्रधान ले लिए हैं और 2,000 पे 200 मिलता है, 5,000 पे 500। तो सर इस पे क्या कहेंगे आप? ये मामला किस ग्राम पंचायत का है? किस सर, इसी सिकंदरपुर का है। सिकंदरपुर तिलकपुर ग्राम पंचायत कौन सा है? बैरपुर नंबर 3। बैरपुर 3 है जी, ठीक है, हम इसकी उच्च स्तर से जाँच कराएंगे और इसमें जो भी दोषी होंगे उसमें कार्रवाई। सर यहाँ पे जैसा कि आपने बताया, बैरपुर नंबर 3 में शौचालय निर्माण न होने की वजह से अधिकतर महिलाओं को बाहर जाना पड़ता है और आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती रहती हैं। तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? जहाँ तक मुझे पता है कि अधिकतर जगह शौचालय निर्माण करा दिया गया है। कुछ ग्राम पंचायत में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन के समय उनको पैसा दिया गया था लेकिन अभी शौचालय निर्माण नहीं करा पाए हैं। तो कोशिश ये है कि जल्दी से हर 1 हफ्ते के भीतर वहाँ भी शौचालय निर्माण करा दिया जाए। और साथ ही साथ मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा, एक अपील मेरी भी है कि आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये जागरूक करें कि जहाँ पे शौचालय बन चुका है या बन गया है, वो लोग सभी लोग शौचालय का उपयोग करें। अधिकतर जगहों पे देखने में आता है कि शौचालय बनने के बावजूद भी उसमें लोग लकड़ी कंडा इस तरह के ईंधन बाकी रखे हुए उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर कहीं भी इस तरह की चीज़ें आती हैं तो कार्रवाई की जाएगी।